और एक वकील भी हैं, तो धर्म या संविधान में से अगर किसी एक को चुनने की बारी आएगी तो किसको चुनेंगे? धार्मिक संविधान। डिफाइन कैसे, मतलब? See, it's a संविधान which is consistent with dharma, and dharma is not religion, but it certainly traces its thought and its origins to Hindu philosophy. यूरोप में जब डिस्कशन चल रहा था कि पब्लिक मोरालिटी ऑफ यूरोप, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स में जब इसका जिक्र होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाए, दे क्लियरली सेड वी विल ट्रेस इट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड इट्स वैल्यूज। दे सेड इट वेरी क्लियरली। भारत ये क्यों नहीं कह पाता है? क्या ये सेक्युलरिज्म के नाम पे हमने ये कह दिया कि भारत की अपनी कोई सोच नहीं है whenever it comes to constitutional thought? No, sorry, we actually have a very clear thought process. Some of the earliest stone inscriptions on democracy are found in Bharat, in Dakshin Bharat. It's called the Uttar Mero stone inscription, जहाँ पे election के rules हैं, disqualification के rules हैं. What would be the let's say what would amount to a conflict of interest? अगर कोई गवर्नमेंट के साथ काम कर सकता है, काम करने के बाद वो कितने दिन जाके द सो कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर में कैसे ज्वाइन हो सकता है? दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव थॉट अबाउट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो. आई एम नॉट गोइंग टू मेक द स्टेटमेंट दैट वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट. आई एम जस्ट सेइंग दैट डेमोक्रेटिक थॉट हैज एग्जिस्टेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ भारत. जब आप भारत के प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और आप हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के पहले बात करेंगे ना, द्वारका की जब बात होती है उसको गणराज्य कहा जाता था, नॉट अ किंगडम. गणराज्य किसको कहते हैं? जो कॉन्फेडरेसी है और जिसमें एक एलिमेंट ऑफ रिपब्लिकनिज्म है, व्हिच मींस एक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, लेट्स से सिटीजन पार्टिसिपेशन. इस पे स्कॉलरली वर्क है. सो देयर इज अ फैंटास्टिक बुक ऑन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ एंशिएंट भारत बाय दिस ऑथर कॉल्ड के.पी. जायसवाल. इन्होंने इस बुक को लिखा था इंडिपेंडेंस के पहले, इन द 1900s, जब ये डिस्कशन हो रहा था कि भारत में डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है या नहीं, भारत में डेमोक्रेसी चलेगा कि नहीं. बिकॉज गोरों का ये कहना था आपके साथ तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगा, आप तो बर्बर लोग हैं, कहाँ से होगा, आपसे नहीं होगा. तो इस तरह आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी ये ट्रेडिशंस हैं. और जवाब में इन्होंने ये पुस्तकें लिखी और ये 1900s में हो रहा था. We had more self-confidence as a civilization under the colonizer than we have had post-independence. बाप रे, बहुत गंभीर इल्जाम लगाया आपने. जी, कलम. करेक्ट. सो बच्चों को अनपढ़ ही रखें क्या? ज्यादा बेटर होगा. अनपढ़ मत रखिए, बस ये मत समझिए कि अंग्रेजी में पढ़ाने से वो साक्षर हो जाते हैं. क्या बात है, क्या बात है. मातृभाषा से